गांव के बाहर पीपल के पेड़ के पास एक पुराना सा मिट्टी का घर था। बरसात में उसकी दीवारों से सीलन टपकती और गर्मियों में छत की खपरेल तपकर आग जैसी हो जाती। उसी घर में रहता था 12 साल का लड़का अमन, चुप, सहमा हुआ और अपने ही विचारों में खोया हुआ। अमन के असली पिता की तस्वीर अब भी घर की दीवार पर टंगी थी। धूल जमी थी, मगर माँ रोज दीपक जला देती थी। अमन को अपने पिता का चेहरा ठीक से याद नहीं था, बस इतना याद था कि वे उसे कंधों पर बैठाकर मेले ले जाते थे। फिर एक दिन अचानक सब कुछ खत्म हो गया। बीमारी ने उसके पिता को बहुत जल्दी छीन लिया। पिता के जाने के बाद माँ सीमा जैसे टूट सी गई। गांव वालों की सहानुभूति कुछ महीनों तक ही चली। फिर वही सवाल शुरू हो गए, अब अकेली औरत बच्चे को कैसे पालेगी? फिर से शादी कर लेनी चाहिए। अमन छोटा था, मगर इतना समझदार कि इन बातों का मतलब जान सके। उसे डर लगता था कहीं उसकी माँ उससे दूर न हो जाए। कुछ महीनों बाद सीमा की जिंदगी में रघुवीर आया। वह पास के ही गांव का किसान था। पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी और वह अकेला रहता था। शादी सादगी से हुई, बिना ढोल नगाड़े के। उस दिन अमन ने देखा माँ मुस्कुरा तो रही थी, लेकिन आंखों में खुशी से ज्यादा मजबूरी थी। रघुवीर उस घर में आया, मगर कभी घर का हिस्सा नहीं बन पाया, कम से कम अमन की नजर में। उसकी कद काठी मजबूत थी, आवाज भारी और चेहरे पर हमेशा सख्ती। वो कम बोलता था और जो बोलता वह आदेश जैसा लगता। पढ़ाई कर, समय पर घर आ, फालतू घूमना नहीं। अमन के लिए ये सब नया था। उसके असली पिता कभी ऐसे नहीं थे। वे प्यार से समझाते थे, हंसते थे। रघुवीर हंसता ही नहीं था। गांव के बच्चे अमन को चिढ़ाते, तेरा तो सौतेला बाप है, डरता होगा तू उससे। अमन बाहर से चुप रहता, लेकिन अंदर ही अंदर टूटता रहता। घर में माँ हमेशा दोनों के बीच पुल बनकर खड़ी रहती। अगर अमन से गलती हो जाती तो रघुवीर की डांट से पहले माँ बोल पड़ती, अभी बच्चा है। रघुवीर बस गहरी सांस लेकर चुप हो जाता। समय बीतता गया, अमन बड़ा होने लगा। वह पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन आत्मविश्वास की कमी थी। उसे लगता था कि इस घर में उसकी जगह सिर्फ इसलिए है क्योंकि वह माँ का बेटा है, रघुवीर का नहीं। एक दिन बरसात में अमन स्कूल से लौट रहा था। रास्ते में तेज बुखार चढ़ गया, सिर चकराया और वह कीचड़ में गिर पड़ा। जब उसे होश आया तो उसने खुद को किसी की पीठ पर महसूस किया। बारिश में भीगता हुआ रघुवीर उसे उठाए तेजी से अस्पताल की ओर भाग रहा था। उस रात रघुवीर ने अमन के लिए पैसे उधार लिए, दवाइयाँ खरीदी और पूरी रात उसके पास बैठा रहा। सुबह माँ ने देखा रघुवीर की आंखें लाल थीं, हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, न अमन से न किसी से। इस घटना के बाद भी अमन के मन की दूरी पूरी तरह खत्म नहीं हुई, लेकिन दरार में एक हल्की सी रोशनी जरूर आ गई। कुछ साल बाद गांव में आग लग गई। गर्मी का मौसम था, हवा तेज चल रही थी। देखते ही देखते आग फैल गई, लोग चीखने लगे। उसी अफरा तफरी में अमन भीड़ से अलग हो गया। चारों तरफ धुआं था, आंखों से पानी बहने लगा। अमन को लगा आज सब खत्म हो जाएगा। तभी किसी ने उसे जोर से पकड़ा। वह रघुवीर था। उसने अपनी चादर अमन के चेहरे पर डाल दी और आग के बीच से बाहर ले आया। रघुवीर के हाथ झुलस गए, पीठ जल गई, लेकिन उसने अमन को सीने से लगाए रखा। उस रात रघुवीर पहली बार टूटा। माँ ने देखा वह अकेले में रो रहा था। वह बुदबुदा रहा था, अगर इसे कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। अमन ने ये सब सुन लिया। उस दिन उसे एहसास हुआ रघुवीर का प्यार शब्दों में नहीं, कर्मों में था। वक्त ने रफ्तार पकड़ी। अमन ने 10वीं पास की, शहर में कॉलेज मिला। जाने का दिन आया। रघुवीर ने अमन को पैसे देते हुए कहा, ज्यादा नहीं है, लेकिन काम आ जाएगा। फिर थोड़ा रुककर बोला, मेहनत करना, किसी के सामने झुकना मत। शहर की जिंदगी आसान नहीं है। अमन ने अकेलापन, संघर्ष और अपमान सब झेले। जब भी वह आने लगता, उसे रघुवीर की सख्त आवाज याद आती। एक दिन माँ का फोन आया, बेटा, बाबूजी बहुत बीमार है। अमन सब छोड़कर गाँव लौटा। रघुवीर खाट पर लेटा था, कमजोर सांसें आई। अमन ने हिम्मत जुटाकर कहा, बाबूजी। ये शब्द सुनते ही रघुवीर की आंखें भर आई। उसने कांपते हाथों से अमन का हाथ पकड़ा। मैं तेरा असली बाप नहीं हूँ, लेकिन हमेशा तेरे लिए जिया हूँ। अमन रो पड़ा। उसने समझ लिया, पिता होना खून का रिश्ता नहीं, बल्कि बिना शोर मचाए निभाई गई जिम्मेदारी है। कुछ महीनों बाद रघुवीर चला गया। आज अमन बड़ा आदमी है, शहर में उसकी पहचान है, लेकिन गांव आते ही वह सबसे पहले उसी पीपल के पेड़ के पास जाता है, जहां एक सख्त आदमी ने उसे जीना सिखाया था। आज अगर कोई कहता है, तेरा सौतेला बाप था, तो अमन मुस्कुराकर जवाब देता है,
वह सौतेला नहीं था, वह मेरे जीवन का सबसे सच्चा पिता था।